होंगे उस टाइम हमारी जो इनकम होगी। अब हम बात कर रहे हैं कि ये बिजनेस तो बड़ा है पर हम लोगों के लिए है या नहीं है, हम लोगों को ज़रूरत है या नहीं है। तो ये सन 1920 में अगर हमारा जो महीने का उस दिन जो वेतन होता होगा, जो उस टाइम जो इनकम होती होगी हमारे खेती से, नौकरी से, वो ₹1 के लगभग, यही है 1920 में। अब सन 1900 कितना आ गया, 40 में कितना हो गया ये, सन 1940 में 20 साल बाद अगर पूरे महीने की जो इनकम किसी घर में ₹10 आती होगी, ₹10, ₹9, ₹8, उस टाइम उनके घर बेहतर तरीके से चलते होंगे। उस टाइम के जो घर जैसे रहते होंगे, जो साधन होंगे वो पूरी तरह बढ़िया कर रहे होंगे। उस टाइम अगर उनके पास बैलगाड़ी भी चाहिए होगी तो वो बैलगाड़ी खरीद लेते होंगे, इतना इनकम आती होगी। आगे फिर क्या आ गया, 1960, यही काम जो हमारा ₹10 में हो रहा था 1940 में, 20 साल बाद वही काम हमारा कितने में हुआ, ₹100। 90% और इनकम बढ़ेगी तो महंगाई 90% और बढ़ी तो हमारा वही काम ₹100 में होने लगा। आगे हमारा आ गया फिर 1980, 1980 में हमारा वही काम कितने में होने लगा, 20 साल बाद हमारा फिर वही काम ₹1000 में होने लगा जो हमारा ₹100 में होता था। आगे आ जाता है फिर 2000, ये तो किसी के लगभग आ रहा होगा। सन 2000 में हमारा कितना हुआ, जो काम हमारा ₹1000 में चल रहा था 1920 में, 20 साल बाद वही काम हमारा 10,000 में। जिस घर में उस टाइम अगर कोई टीचर होते होंगे, अगर उनकी सैलरी 8,000, 9,000, 10,000 होती होगी तो वो उस टाइम के जो भी घर बनाने के होंगे, मोटरसाइकिल चल रही होगी, वो सब यहाँ से खरीद के अपना काम पूरे खर्चे बराबर कर रहे होंगे। इसके अलावा आता सन 2020, सन 2020 में कितना होगा, ₹1,00,000। यानी अगर 20 साल बाद हम आगे और बढ़े तो जो 10,000 में हमारा काम चल रहा था वो कितने में चलेगा सन 2020 में, 1,00,000 से वही काम। अगर ये पहले से कथन अगर आपको गलत लग रहे हैं आप लोगों को, मैंने अभी उसको शुद्ध करवाया, अगर आपको ये लग रहा है कि सर नहीं 1980 में 1,000 से काम नहीं 10,000 चल रहा है, तो आप बता सकते हैं क्या हमने आपको यहाँ तक जो भी चीज़ें बताई हैं, क्या आपको ये लग रही हैं ये ठीक है? क्यों सर, सब लोगों से बात कर रहे हैं, किसी को ऐसा लग रहा है बोले सर ये गलत है। अगर आपके घर में, परिवार में, रिश्तेदार में कोई ऐसा टीचर रहा हो सन 2000 में जो गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हो, आप उनसे सलाह लेना कि सर आपकी उस टाइम तनख्वाह तो हो सकता है 10,000 हो, 8,000 हो, 9,000 हो लगभग। जब ये कथन यहाँ से यहाँ तक शुद्ध है तो ये भी शुद्ध होना चाहिए। क्यों सर, जब यहाँ से यहाँ सिस्टम ठीक है तो 2020 में आज देख सकते हैं 2020 में अगर हमारी ₹1,00,000 घर में आ रहा है, चाहे वो खेती से किसी माध्यम से, तो ही हमारा सिस्टम सही चलेगा। अब आ जाता है सन 2040, अगर सन 2020 तक सिस्टम सही है, आंकड़ा सही है, तो क्या सन 2040 में गलत होगा आंकड़ा? क्यों सर, सही होगा ना? अगर यहाँ गड़बड़ है तो यहाँ भी, तो सन 2040 में कितना होगा? तो सर हिंदी में लिख दें क्या, ऐसे लिख देते हैं, यहाँ से यहाँ तक ठीक है तो यहाँ भी ठीक होगा। अब हमें क्या करना है, हम लोग आज का तो देख लेंगे, अगर हम इसको छोड़कर इस पे बात करें तो इस पे जिसकी आज का जो फिर तनख्वाह है, वही व्यक्ति आज के ज़माने की महंगाई को लड़ रहे हैं, बाकी हम लोग जूझ रहे हैं, वो पार कर रहे हैं और हम लोग जूझ रहे हैं। और रही बात, अगर हम यहाँ अभी नहीं सोचेंगे, यहाँ पर अभी हमें यहाँ सोचने का वक्त है, यहाँ नहीं सोचेंगे तो आगे इसको कैसे मैनेज करेंगे? क्योंकि 2040 में अगर ₹10,00,000 किस हमारे बिजनेस से आ सकते हैं? हम जो अभी वर्क कर रहे हैं वो हमारा अच्छा वर्क है, आज के दौर में हमें जो पेट भर रहा है, हमारा कपड़े दे रहा है, तो हमारा अच्छी वर्क है ना जो भी कर रहे हैं हम लोग। पर आगे की जो महंगाई को अगर टक्कर देने के लिए अगर हमें ₹10,00,000 अगर 20 साल में, 20 साल क्या हमारी कितनी साल रहेंगी, 15 साल, 15 क्या बल्कि 14 साल है, तो सर 40 के लिए 14 साल में अब हमको ये देखना है कि सर अगर किसी की भी जो तनख्वाह है, यानी हमारे घर में जो पैसा कितना भी आ रहा है, हम किसी से, कोई किसी से पूछ नहीं रहा है, हमें खुद अपने अंदर देखना है कि अगर हमारा 2020 या 2026 तक हमारे घर में इतना पैसा आ रहा है, तो क्या 2040 यानी 14 साल में
ऐसा कौन सा हम वर्क करेंगे जो हमारी तो इनकम इतनी लगभग या ऊपर नीचे हो सकती है। अगर हमारा आंकड़ा अंदर से ये आ रहा है कि बिल्कुल 100% यूट्यूबर को छोड़ के भी हम इसको मेंटेन कर लेंगे, तो ऐसे लोगों के लिए यूट्यूबर करना ना करना उनकी इच्छा है, मजबूरी नहीं है। अगर उनको ये लगता है सर नहीं ये मेंटेन कैसे होगा, उसके लिए हमारा यूट्यूबर जिंदाबाद। अगर आप इस पे सहमत हैं और आपको लग रहा है कि सर हम ये मैनेज कर लेंगे तो ठीक है, और आपको लग रहा है मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो आपको आगे बताया जाए कि ये बिज़नेस कैसे करें। अब बात आ गई कि हमारा यूट्यूबर बिजनेस बड़ा बिजनेस में आ रहा है, अंबानी, मुकेश अंबानी, टाटा बिरला कर रहे हैं, उसमें है, पता चल गया। दूसरा में यही पता चला ये बिजनेस हम क्यों करें, क्यों यहाँ पर है। जैसे दोबारा करते हैं रिपीट, अगर हमारा काम जो भी आज प्रेजेंट में हम वर्क कर रहे हैं, चाहे खेती बाड़ी कुछ भी, मिश्रा जी है ना, कुछ भी कर रहे हैं, अगर हम उनको उससे ये लगता है कि सर आगे 10 साल में तो हम यहाँ तक मार दे देंगे, तो हमें चिंता की बात नहीं है। यूट्यूबर से अगर हम, वो तो हमारी इच्छा हो गई, पर अगर हमें ये लग रहा है कि सर नहीं हमारे पास ऐसा कोई चारा नहीं है कि हम इस इनकम को क्रॉस या आगे लगभग में पहुंच जाएं, तो हमारे लिए क्या है फिर यूट्यूबर। तो अब सवाल आएगा कि अगर कि ये दोनों हमारे लिए ठीक है, अब आएगा सर फिर करें कैसे। पता चलेगा ये बड़ा बिजनेस है, अच्छा है, ईमानदारी का है, और हमें करना भी क्यों है वो भी क्लियर हो गया क्यों करना है। तो फिर अब हम समझें कि ये कैसे होगा। अगर हमें अच्छा पता चलेगा पर हम कर ही नहीं पाएंगे तो फिर कैसे कर पाएंगे। तो हम लोग तैयार हैं ये बिजनेस कैसे करें। तो मैं बताऊँ या सर को बुला लूँ? देखो सीखा तो मैंने उनसे ही है, अब आप बताओ किससे सीखना चाहोगे? हैं सर? फिर सुन लो सर, हमने सीखा है किससे? सर से। तो आप बताओ देखो किससे सीखना चाहोगे? क्यों सर? हैं? मेरी राय है कि एक बार जो